हिमाचल प्रदेश में साल 2017 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा प्रदेश में राजनीति सरगर्म है। अब प्रदेश में चार्जशीट को लेकर राजनीति हो रही है। हिमाचल बीजेपी ने प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट लाने का ऐलान किया है। हिमाचल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे में सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होते जा रहे हैं। अब हिमाचल बीजेपी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का ऐलान किया है। तो उन सभी को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बांट करके वो लोग जाएंगे और जनता के माध्यम से मुद्दों को निकाल करके लाएंगे और उन मुद्दों को आगे जनता के सामने जब 4 साल इस सरकार के पूरे होंगे दिसंबर महीने में, उस समय हम लोग उजागर करेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के चार्जशीट पेश किए जाने को चोर मचाए शोर जैसी बात करार दिया। उनका चार्जशीट बनाने का मतलब है चोर मचाए शोर। प्रदेश सरकार पर विपक्ष के हमले लगातार जारी है, जबकि सरकार विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। राकेश मल्ली, जी मीडिया, ऊना। चंबा जिले में एक बार फिर से पीलिया का कहर बरप रहा है। जिले के कई गांव के बच्चे पीलिया की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा के करीब 2 दर्जन गांवों में पीलिया ने एक बार फिर से बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। चंबा में एक बार फिर से पीलिया का प्रकोप बढ़ गया है। चंबा जिला से 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जडेरा के 3 गाँव में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे इस वक्त पीलिया की चपेट में हैं। हमारे गांव में 15-20 बच्चे को पीलिया हुआ। हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं आया। 15-20 बच्चे हैं जिनको पीलिया हुआ। हालात गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग अब भी लापरवाह बना हुआ है। हमारी टीम ने जब इस बाबत चंबा के डीसी से बात की तो उन्होंने जल्द ही टीम भेजकर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। एक लोकल टीम बनाकर, जिसमें कि आईपीएच के होंगे, आप उन्हें मेडिकल स्टाफ के होंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होंगे, तो वो वहाँ का दौरा ये आज ही कर लेंगे या कल कर लेंगे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके करेंगे। और जो भी फीडबैक है, अगर उनको क्या बोलते हैं क्विक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाएगी, और अगर पानी में दिक्कत है तो उसकी सैंपलिंग भी की जाएगी। हालत की नज़ारत आंकते हुए चंबा के डीसी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। चंबा से मंजूर मोहम्मद के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। ऊना की बहादुर और तेज धावक बेटी बख्शो अब एक बार फिर से अपनी लगन और तेजी के आगे सबको पीछे छोड़ने की तैयारी में है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। ऊना की तेज धावक बख्शो को हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनके घर पहुंचकर 1 लाख रुपए का चेक सौंपा है। ऊना की बहादुर और तेज धावक बेटी बख्शो अब एक बार फिर से अपनी लगन और तेजी के आगे सबको पीछे छोड़ने की तैयारी में है। अब न कोई पेट दर्द और न ही किसी तरह की आर्थिक तंगी उसके राह में बाधा बनेगी। बख्शो आज खुश है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खुद बख्शो के घर पहुंचकर उसे 1 लाख रुपए का चेक सौंपा और उसकी पूरी मदद का भरोसा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का इनाम दिया। दरअसल उद्योग मंत्री ऊना में लॉ एवं नर्सिंग कॉलेज बटेहड़ा में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने प्रदेश के छात्रों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें समाज में अपनी खास पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने बख्शो की तकलीफ और तंगहाली की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। हमने हुक्मरानों को बताया था कि सूबे की एक बेटी आर्थिक तंगी और परेशानियों के बीच अपनी दौड़ से दुनिया को पीछे छोड़ना चाहती है, लेकिन उसे थोड़ी सी मदद और शाबाशी की दरकार है। उद्योग मंत्री ने बख्शो को भरोसा दिया है कि वो मेहनत करे और खूब नाम रोशन करे। राकेश मल्ली के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, ऊना। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की 3 कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। अब तक 7 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस दौरान पुंछ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीमा पार से घुसपैठ की 3 कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पुंछ के अल्लाह पीर मोहल्ले में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने पर पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए गई। एक घर में छिपे आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया।
होता है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर पोजीशन था और उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया और उसकी वजह से ये जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो रोकथाम हो गया। सुबह से लेके अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। ये 2 जगह हो रहा है, एक जहाँ SSP के दफ्तर के पीछे पुराना ये DC की कोई बिल्डिंग बन रही है नई सेक्रेटेरिएट। दूसरी तरफ सेना ने हंदवाड़ा के नौगाम में घुसपैठ कर रहे 6 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए आतंकी पाकिस्तान के बताए जाते हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। गुरेज और तंगधार में भी सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। तो दुश्मन और टेररिस्ट दोनों का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट को हमारे इलाके में इन्फिल्ट्रेट कराओ और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर माहौल को खराब करो। सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 100 या 125 के आसपास टेररिस्ट हैं जो इस कोशिश में है कि वो अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आ सके। जम्मू कश्मीर में इस साल सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ कई मुठभेड़ हो चुकी हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकियों के हमलों पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह आतंकी एनकाउंटर के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अल्लाहपुर इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच हुए मुठभेड़ पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने इस आतंकी वारदात के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। इसकी जो है कड़े शब्दों में हम इसकी भर्त्सना करते हैं और पाकिस्तान को जो है ये वार्निंग है कि देखिए अल्टीमेटली आप ही सफरर होंगे। आप शीशों के घरों में रहते हैं और जो पत्थर मारते हो अल्टीमेटली आप ही को सफर करना पड़ेगा। आपके अपने हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पाकिस्तान ऐसी घटनाओं के जरिए अक्सर किसी न किसी गंभीर मुद्दे से भारत और दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इस बार भी उसकी यही मंशा है। यूनाइटेड नेशन का सेशन होने वाला है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी मशक्क़त में लगे हुए हैं। लोगों को नए पार्लियामेंटेरियन को बाकी कैपिटल में भेज दिया है। एक प्रोपेगेंडा ब्लेस झूठ फ्रॉड पर मबनी जो है वो दुनिया भर में फैला रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी ये इंसिडेंट किए जा रहे हैं। आतंकियों की नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए सेना लगातार अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान छेड़छाड़ के आरोप में कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अमानतुल्लाह पर छेड़छाड़ का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी एक रिश्तेदार ने ही लगाया है। दिल्ली के जामिया नगर थाने में दर्ज FIR के मुताबिक अमानतुल्लाह पिछले 4 साल से अपनी रिश्तेदार के साथ छेड़खानी कर रहे थे। आरोपों के बाद अमानतुल्लाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद और विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इनकी रोज कुछ न कुछ गंदगी आ रही है। ऐसा लगता है कि सभी लोग कहते हैं कुछ में क्या हमाम में सभी नंगे हैं और सबकी कलाई एक एक खुल रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग इस्तीफा देना पड़ता है और जिसने आपको नियुक्त किया है उसके नाम पर अलग अलग चिट्ठी जाती है। तो अगर एक सम्मिलित चिट्ठी में आपने हर पोस्ट से इस्तीफा दिया तो नाटक ज्यादा लगता है। अमानत भाई को इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि अमानत भाई अमानतुल्लाह खान ईमानदारी से वक्फ बोर्ड की जमीनों के घोटाले उजागर कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान पर पहले भी एक महिला छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा चुकी है। छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में अमानतुल्लाह को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में धांधली का भी आरोप है। इस मामले में गुरुवार को एंटी करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की थी। अमानतुल्लाह खान पर पहले भी एक महिला छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। EPF में पैसे जमा कर ज्यादा ब्याज की चाहत रखने वालों के लिए झटका देने वाली खबर आई है। 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में आपके EPFO की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। EPF में पैसे जमा कर ज्यादा ब्याज की चाहत रखने वालों के लिए झटका देने वाली खबर आई है। सूत्रों की माने तो 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार EPFO की ब्याज दर में कटौती कर सकती है।
सूत्रों की माने तो सरकार में इस बात पर सहमति बन गई है। सरकार EPFO की दर में कटौती कर उसे 8.6% पर ला सकती है, जबकि इसके पहले फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए भी EPFO की दर में कटौती की गई थी। ये कटौती 8.8% से घटाकर 8.7% की गई थी। अब श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस दर को 8.6% करने जा रहा है, जिस पर लगभग सहमति भी बन चुकी है। दरअसल मार्च में बॉन्ड्स पर रिटर्न में 0.6 से 0.7% तक की कटौती हुई है। सरकार स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दर रिटर्न के लिहाज से तय करती है। ऐसे में प्रोविडेंट फंड्स के लिए 8.8% पर बरकरार रहने की उम्मीद काफी कम हो गई है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने रात के वक्त आवारा पशुओं के चलते हो रहे हादसों को रोकने के लिए एक नई शुरुआत की है। इस मुहिम का मकसद हादसों को रोकना है, पशुओं की जान को बचाना है। रात के वक्त अब आवारा पशुओं के चलते नहीं होंगे सड़क हादसे। सिरसा में शुरू हुई आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम। जी हां, डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने इस मुहिम की शुरुआत की है। डेरा प्रमुख राम रहीम से प्रेरणा लेकर शुरू हुई इस मुहिम के तहत अब तक 600 आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाए जा चुके हैं। 500-600 पशुओं के रिफ्लेक्टर लगा चुके हैं। जब से ये रिफ्लेक्टर लगाए हैं उसके बाद बहुत ही आसानी का कार्य हो गया है, क्योंकि जब दूर से लाइट बढ़ती है तो ये काफ़ी चमकते हैं। जो इतने पहले एक्सीडेंट हो रहे थे, लेकिन उनसे काफ़ी अब निजात पा रही है। सभी को ही इसका बहुत लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भजन करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इनके पास चारा, दवाई की किट, गुड़ और रस्सी जैसे सामान होते हैं और पशुओं के पकड़े जाने के बाद उनके गले में लाल और पीले रंग के रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। सिरसा में भी काफी पशु देखे हमने, फतेहाबाद, हिसार, इस एरिया में बहुत ज्यादा पशु घूम रहे होते हैं। तो यहाँ की साथ संगत, यहाँ के ब्लॉक भी ये काम को करें, पशुओं के सींगों पे रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि कोई बाइक सवार, कार सवार एक्सीडेंट ना हो। जैसे लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगा तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। वहीं डेरा की इस मुहिम की ट्रैफिक पुलिस ने भी तारीफ की है कि डेरा का जो ये प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। तो इन्होंने रिफ्लेक्टिव जो गले में जो पट्टा डाला है, इससे रात को एकदम जो इस पर लाइट पड़ती है किसी ट्रैफिक की तो एकदम आगे आवाज़ हो जाता है भी कोई चीज़ आगे, तो इससे ड्राइवर सचेत हो जाता है, जिससे हादसा टल जाता है। पशु इंसान के लिए हमेशा से ही मददगार रहे हैं, लेकिन उनकी सही देखभाल नहीं होने के चलते वे सड़क पर भटकने के लिए मजबूर होते हैं और रात के वक्त हादसों की वजह बनते हैं। ऐसे में डेरा सच्चा सौदा ने पशुओं के चलते हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये एक नायाब तरीका अपनाया है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। भोपाल की झुग्गी झोपड़ी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चलाने वाली 10 साल की बच्ची मुस्कान को नीति आयोग के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। भोपाल की 10 साल की मुस्कान ने वो कर दिखाया है जिसे करने के बारे में बड़े बड़े बस सोचते रह जाते हैं। भोपाल के दुर्गानगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मुस्कान का स्कूल से लौटने के बाद रोज का यही नियम है। बस्ती के बच्चे चौथी क्लास में पढ़ने वाली मुस्कान से किताबें घर ले जाते हैं और फिर अगले दिन लौटाते हैं। मुस्कान अपनी लाइब्रेरी के लिए एक रजिस्टर भी रखती है ताकि उनके पास किताबों का पूरा रिकॉर्ड रहे। 121 से स्टार्ट की थी, तो अभी तक मुझे कने बहुत ज्यादा बुक हैं, तो इसी तरह लाइब्रेरी चलती है। मुस्कान को नीति आयोग ने देश की 11 चुनिंदा महिलाओं के साथ थॉट लीडर के तौर पर सम्मानित किया। ये सम्मान रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक ने दिया। तीसरी क्लास की मुस्कान ने दिसंबर 2015 में एक क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। क्विज प्रतियोगिता जीतने पर मुस्कान को 25 किताबें तोहफे के रूप में दी गई थी। तोहफे में मिली 25 किताबों से मुस्कान ने गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत की। लाइब्रेरी में अब 121 किताबें हैं। तीसरी क्लास की मुस्कान ने साल 2015 में एक क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। क्या कभी आपने किसी को दोनों हाथों से लिखते देखा है? नहीं तो अब देख लीजिए। जींद की 7 बेटियों ने अपने दोनों हाथों से लिखने का नया कारनामा कर दिखाया है।
इन तस्वीरों को देखने के बाद यकीनन आप भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, जींद की इन 7 बेटियों के लिए ये दोनों हाथों का खेल है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या पंजाबी, ये किसी भी भाषा में तेजी और खूबसूरती के साथ लिख सकती हैं। जींद की इन 7 लड़कियों का हुनर अब चर्चा का विषय है। जब हम खेल खेल में हमारा मनोरंजन करते रहे, सरों ने आइंस्टाइन के बारे में बताकर हमें प्रेरित किया ये सब करने के लिए। हम 6 महीने से लिख रहे हैं सर, और इसकी प्रेरणा हमें हमारे प्रिंसिपल श्री कुलदीप सर ने दी। हम पहले जब शुरू में लिखने लगे तो हम खेल खेल में लिख रहे थे सर, फिर बाद में हमें प्रेरणा मिली कि ये सच में। ये छात्राएं साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना गुरु मानती हैं, क्योंकि वो भी दोनों हाथों से लिखा करते थे। ये सभी एक ही क्लास में पढ़ती हैं। प्राची, मोनिका, मनु, ईशा, पूजा, वंदना और प्रिया की इस जुनूनी चाहत में इनके स्कूल के शिक्षक ने भी इनका बखूबी साथ दिया। हरियाणवी सिनेमा में नई जान फूंकने के लिए हरियाणा के दिग्गज कलाकार एक मंच पर इकट्ठा हुए। मंच हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का था, जिसका आज समापन हो गया। हिसार में चल रहा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आज संपन्न हो गया। हरियाणवी ठाट बाट, हरियाणवी गीत संगीत, हरियाणवी साजबाज और हरियाणवी रंग रूप, तस्वीरें हिसार में हुए हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की हैं। आखिरी दिन हरियाणवी सिनेमा से जुड़े कई बड़े नाम तो फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने ही, साथ ही बॉलीवुड से जुड़े हरियाणा के कलाकार भी इसमें शिरकत करने पहुंचे। 45 फिल्मों का फेस्टिवल अच्छे दर्शक और सारे हरियाणा के कलाकारों को एक छत के नीचे पैदा करे और धीरे धीरे यही भीड़ हॉल के अंदर टिकट लेके जाए, यही हमारा मकसद है। हरियाणवी सिनेमा की नई और पुरानी दोनों पीढ़ियों ने उम्मीद जताई कि ऐसे आयोजनों से हरियाणवी सिनेमा को फायदा होगा, बशर्ते सरकार भी साथ दे। गणेश उत्सव की इन दिनों धूम है। आमो खास से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बप्पा के दर्शन के लिए पंडालों का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र समेत इन दिनों पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। आमो खास से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बप्पा के दर्शन के लिए पंडालों का रुख कर रहे हैं। मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन ने यहाँ परिवार के साथ दर्शन किए। सचिन की पत्नी अंजलि, बेटे अर्जुन और बेटी ने भी बप्पा के दर्शन किए। बता दें कि लालबाग के राजा मुंबई के मशहूर गणपति हैं और यहाँ हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने भी मनकेश्वर मंदिर में गणपति बापा के दर पर माथा टेका। 11 दिन तक विराजने वाले बापा की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी तैयारी चाक चौबंद की है। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। मौसम का मिजाज आज कमोबेश गर्म ही रहा। तेज धूप और गर्मी का सिलसिला आज भी जारी रहा। हालांकि आज हल्की हवाओं ने थोड़ी राहत दी, लेकिन ये उमस से बचने में नाकाफी ही रही। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुरुग्राम में 35 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उधर चंडीगढ़ में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पंजाब की शहरों की बात करें तो अमृतसर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना में 35 और पटियाला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 21 डिग्री और मनाली में 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। हिमाचल में अगले हफ्ते हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।